आज मौसम बहुत अच्छा हो चुका था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और साथ हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। इसी दौरान चची ने मुझसे कहा, अदीला ऐसे करो तुम अभी चाय के साथ पकौड़े बना लो। मैं चची के सामने इस बात में सर हिलाकर फौरन किचन में आ गई और पकौड़े बनाने लगी। पकौड़े बनाते हुए घर के सभी अफराद उन्हें बड़े शौक से खा रहे थे और अब तो पिछले 1.5 घंटे से मैं मुसलसल पकौड़े बना बना कर थक चुकी थी। बस अब आखिर के चंद पकौड़े लियाकत के लिए बना रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि उसे भी पकौड़ों का बहुत शौक है। तभी लियाकत जल्दी से किचन में आया और कहने लगा, क्या कर रही हो? मैंने कहा, पकौड़े बना रही हूँ तुम्हारे लिए। कहने लगा, छोड़ो ये सब। उसने मेरे हाथों से पकौड़ों के अमेज़े का प्याला लिया और जोर से शेल्फ पर फेंक दिया। फिर कहने लगा, अपने हाथ धो लो। मैंने हैरत से पूछा, हुआ क्या है? कहने लगा, जल्दी हाथ धो, अगर कोई आ गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैंने कहा, ऐसी भी क्या बात हो गई है? उसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे सिंक के पास ले गया। नल खोला और मेरे हाथ आगे कर दिए। मैंने खामोशी से हाथ धोए। फिर कहा, कढ़ाई में पकौड़े हैं, जल जाएंगे। मगर उसने फौरन चूल्हा बंद कर दिया। मेरा हाथ पकड़ा और सहन की तरफ देखा। सहन अब खाली पड़ा था, बस खाली प्लेटें रह गई थी, क्योंकि सब लोग खा पी कर जा चुके थे और मौसम भी काफी बदल चुका था। उसने दाएं बाएं एहतियात से नजर दौड़ाई और मुझे अपने कमरे में ले गया। मैंने झंझलाकर पूछा, ले आकर क्या मसला है तुम्हारे साथ? मेरे पकौड़े जल रहे होंगे। कहने लगा, भाड़ में जाए तुम्हारे पकौड़े, तुम क्या सबकी मुलाजमा हो? जब देखो किचन में घुसी रहती हो। चची ने ये खाना है, अम्मा ने वो खाना है, तो कल भाई को ये पसंद है। बस करो, इधर आकर बैठो मेरे पास। उसने मुझे अपने सिंगल बेड पर बिछाया। मैंने दुपट्टे से हाथ साफ किए तो उसने कंधे पर लटका हुआ बैग आगे किया। मैंने हैरान होकर पूछा, ये क्या है? कहने लगा, चुप तो करो, बताता हूँ। उसने दरवाजे की तरफ नजर डाली, देखा कि दरवाजा खुला है तो फौरन उठकर कुंडी लगा दी। मैं घबरा गई। लियाकत, ये क्या कर रहे हो? वो बोला, चुप हो जाओ। फिर उसने बैग से एक पैकेट निकाला, उसे खोला और अंदर से एक जिंगर बर्गर निकालते हुए मेरी तरफ बढ़ाया। आंख दबाकर मुस्कुराते हुए बोला, खाओ इसे, बहुत मजेदार है। तुम्हें पता है, हमारे शहर में एक नई दुकान खुली है। प्रमोशन के लिए 500 रुपए वाला बर्गर फिलहाल 250 में दे रहे थे, और जब तक ये 250 में मिल रहे हैं तब तक तुम्हारी ऐश ही ऐश है। मैंने उसके हाथ से बर्गर ले लिया और कहा, मैंने तो तुम्हारे लिए पकौड़े बनाए थे। कहने लगा, आग लगाओ इन पकौड़ों को, पिछले 1.5 घंटे से तुम किचन में खड़ी पकौड़े बना रही हो सबके लिए। किसी को ये ख्याल तक नहीं आया कि ये कह दे, अदीला तुम भी बैठ कर खा लो, बाकी की हम बना लेते हैं। घर में बाकी लड़कियां भी तो हैं, कोई तुमसे 2 साल बड़ी है, कोई 1 साल छोटी, कोई तुम्हारी हम उम्र। कभी किसी को तौफीक हुई है कि वो भी किचन का रास्ता देख ले? मैंने कहा, कोई बात नहीं, मेरे हाथ के खाने सबको पसंद आते हैं, इसीलिए सब मुझसे ही बनवाते हैं। कहने लगा, बहाने हैं ये सब। हाँ, इन्हें तुम्हारे खाने पसंद आते हैं, आई बड़ी तजर्बाकार कुक की बेटी। असल में वो सब तुम्हारी 4 तारीफें करके तुमसे काम करवाते हैं और तुम बेवकूफों की तरह पूरा दिन किचन में गुजार देती हो। बेवकूफ लड़की, कभी अपने बारे में भी सोचा करो। मैंने कहा, तुम हो ना मेरे बारे में सोचने के लिए। कहने लगा, कब तक? मैं कब तक तुम्हारे बारे में सोचूंगा? बर्गर खाते हुए उसने मुझसे पूछा। फिर अपने बैग में से एक कोल्ड ड्रिंक निकाली। एक कोल्ड ड्रिंक मेरे हाथ में थी और दूसरी खुद बैग से निकाल कर खोली और पीने लगा। कहने लगा, ये भी डील के साथ थी। बर्गर वाकई मजेदार था और लियाकत की बातें भी। मैंने जल्दी से बर्गर खत्म किया कि कहीं किसी करो इस कमरे की तरफ ना हो जाए। पता नहीं वो ऐसी बातों की नजाकत को क्यों नहीं समझता था। उसे कोई परवाह ही नहीं थी। जब भी उसे मुझसे कोई बात करनी होती, बेधड़क मेरे कमरे में आ जाता, दरवाजे पर दस्तक तक नहीं देता था। मैं जल्दी से अपना दुपट्टा लेती, फिर कहती, लियाकत खुदा के लिए कम से कम दस्तक तो दे कर आया करो, जब दिल चाहता है मुंह उठा के आ जाते हो। तो कहने लगा, मुझे नहीं पता, तुम्हारा कमरा है ना, तुम ही तो होती हो यहाँ, कोई गैर थोड़ी होता है। ऐसा ही था वो। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा उसकी अपनी थी। मुझे उसकी बातें अच्छी लगती थी क्योंकि उसमें बहुत अपनापन था। लेकिन जो भी था, मैं उसकी कजन थी, उसे इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन पता नहीं वो कैसा था। हाँ, ये बात जरूर है कि उसने कभी भी मुझ पर दूसरी किस्म की नजर नहीं डाली थी। मैं बिना दुपट्टे के भी होती तो वो लापरवाही से अंदर आ जाता। कभी उसने मुझे इतने गौर से नहीं देखा था कि मैं उसकी नजरों से उलझन महसूस करती। ये मेरा तायाजाद था। अब्बा सबसे छोटे बेटे थे। मेरे वालिद 3 भाई थे, सब एक ही घर में रहते थे। लेकिन जब मैं 5 साल की थी तो मेरे वालिद एक हादसे का शिकार हो गए और मौके पर ही उनका इंतकाल हो गया। फिर मुझे मेरे चाचा और ताया ने संभाला और पाला। इस बड़े घर में सबके होने के बावजूद भी मैं अकेली थी, क्योंकि माँ बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, ना कोई चाचा ना कोई ताया। लियाकत मुझसे सिर्फ 6 महीने बड़ा था और बचपन में मेरा ज्यादातर वक्त उसी के साथ गुजरा था। हालांकि उससे बड़ी एक बहन भी थी, एक भाई भी था, चाचा के भी बच्चे थे, कुछ जहन के करीब थे, कुछ उम्र में छोटे थे, लेकिन दोस्ती सिर्फ उसकी मुझसे थी। जब तक वो अपने दिल की हर बात मुझसे कहना लेता था, उसे चैन ही नहीं आता था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे ये बात भी समझ आने लगी थी कि इस घर में रहने की भी एक कीमत है। बज़ाहिर तो सब मुझसे बड़े प्यार से बात करते थे, लेकिन कामों की तमाम तर जिम्मेदारियां आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर डाल दी गई थी।
अगर मैं थोड़ी देर के लिए फ्री भी हो जाती तो इसी दौरान भी दाई अम्मी कहती थी, अदीला तवक्कल की शर्ट का बटन टूट गया है, जरा बटन तो लगा दो। मैं कहती थी जी आती हूँ। एक ढेर होता था कपड़ों का, उस ढेर को धोना भी मेरी जिम्मेदारी में शामिल था। सब कपड़ों की इस्त्री भी मुझसे ही करनी होती थी। मैंने बमुश्किल 14 जमातें पूरी की थी। उसके बाद मुझे किसी ने मजीद पढ़ने ही ना दिया। ताया और चचा कहने लगे थे, आगे पढ़कर क्या करना है? अरे हमने कोई नौकरी थोड़ी करवानी है तुमसे। मनाहिल मेरे ताया अब्बा की बड़ी बेटी थी और वो लियाकत से बड़ी थी। आजकल ताया अब्बा और ताई अम्मी उसके रिश्ते के लिए बहुत फिक्रमंद थे। नाजिया और सोनिया मेरे छोटे चचा की बेटियां थी। हसन भी छोटे चचा का बेटा था, जो कि लियाकत का हम उम्र ही था, बल्कि वो भी मुझसे 6 महीने ही बड़ा था। लियाकत और हसन की उम्र में 1-2 महीने का ही फर्क था, लेकिन हसन बड़ा बदतमीज और बदलिहाज था। इसीलिए लियाकत और हसन दोनों के दरमियान अक्सर किसी न किसी बात पर लड़ाई या बहस हो जाती। खैर, मैं बर्गर खाने के बाद कमरे से बाहर आ गई और किचन में चली गई। तब तक बाकी पकौड़े भी जल चुके थे। मैं वो प्लेट में निकाल रही थी ताकि ऊपर छत पर रख दूं, परिंदे या बिल्ली वगैरह खा लेंगे। तभी हसन किचन में आ गया, कहने लगा, एक तो तुमने हमारे पैसों को हराम समझ रखा है। उसकी बात सुनकर मैंने पीछे पलट कर देखा था तो वो पकौड़ों की जल चुकी प्लेट को देख रहा था। कहने लगा, अगर तुमने जलाने ही थे तो कढ़ाई में क्यों डाले थे? तुम्हें पता है बेसन कितना महंगा हो गया है, और बाकी की चीजें भी। मैंने हसन से कहा कि मैं पकौड़े बना रही थी, लेकिन लियाकत को कोई काम था तो मैं उसके कमरे में चली गई। बस वापस आने पर मुझे थोड़ी देर हो गई। ये कहकर मैंने वो प्लेट पकड़ी और किचन से बाहर आ गई। छत पर जाकर मैंने वो एक साइड पर रख दी ताकि परिंदे खा लें। फिर जब मैं नीचे आई तो देखा कि हसन अब भी किचन में खड़ा था। मैंने कहा, कुछ चाहिए तुम्हें? कहने लगा, हाँ, एक कप चाय बना दो। मैंने कहा, अभी तो तुमने पकौड़े खाए हैं, चाय भी पी है। तो कहने लगा, तो क्या हो गया, मैं 2 कप चाय नहीं पी सकता? मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। ये कहकर मैं सहन में आ गई। सहन में पड़े टेबल पर अभी तक खाली प्लेटें और चाय के खाली कप रखे थे। मैंने सारे बर्तन इकट्ठे किए और किचन के सिंक में रख दिए और बर्तन धोने लगी। हसन गुस्से से कहने लगा, पहले मेरे लिए चाय बना दो। मैंने कहा, देखो मैं इस वक्त फारिग नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारे हुक्म की गुलाम हूँ कि जब तुम कहोगे मैं तुम्हें चाय बना दूंगी। पहले मैं सारे बर्तन धोऊंगी, किचन साफ करूंगी, उसके बाद तुम्हारी चाय बनेगी। मेरे जवाब को सुनकर वो कहने लगा, यही चाय अगर तुमसे लियाकत ने मांगी होती तो क्या तुम उसे भी यही जवाब देती? मैंने कहा, वो ऐसा ही नहीं, वो मुझसे इस तरह की फरमाइशें नहीं करता, मगर बल्कि वो मेरा एहसास करता है। जिस पर हसन कहने लगा, ज्यादा चालाक मत बनो, मुझे पता है सब वो क्या क्या करता है। वो ये कहकर किचन से बाहर निकल गया। मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आने लगा। पता नहीं उसको क्या तकलीफ थी हम दोनों से। एक वाहिद लियाकत था जो मुझसे सीधे मुंह बात करता था, मेरी बात सुनता था, मेरा ख्याल रखता था। उसके अलावा कोई भी इस घर में ऐसा नहीं था जिसे मेरी जरा भी परवाह होती। मुझे मुफ्त की मुलाजमा समझ रखा था सबने। मैंने सारे बर्तन धोए, किचन साफ किया, फिर उसके लिए चाय का कप बनाकर उसके कमरे में ले गई। मैंने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। कहने लगा, दरवाजा खुला है। वो बेड पे ही टेक लगा के बैठा था, अपने मोबाइल पे न जाने क्या कर रहा था। मैंने चाय का कप साइड टेबल पर रख दिया। मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो कहने लगा, अदीला मेरी बात सुनो। मैंने कहा, क्या है? कहने लगा, इधर मेरे पास बैठो। ये कहकर वो अपने बेड से थोड़ा सा खिसक कर पीछे हो गया। मैं आज तक कभी भी लियाकत के अलावा किसी कजन के साथ उसके बेड पे नहीं बैठी थी, ना तवक्कल भाई के साथ, ना हसन के साथ। मैंने कहा, कोई काम है तो मुझे यहीं बता दो। कहने लगा, लियाकत से कोई काम होता है तुम्हें जो तुम 2-2 घंटे उसके कमरे में दरवाजा बंद करके बैठी रहती हो? जैसे वो तुम्हारा कजन है वैसे मैं भी हूँ। मेरे साथ बैठते हुए तुम्हें क्या तकलीफ होती है? उसके लहजे की कड़वाहट और उसकी बातें मुझे आग बगोला कर गई थी। मैंने कहा, तुम्हारी बात का मतलब क्या है? हाथ बांध के मैं उसके सामने खड़ी हो गई। कहने लगा, सीधा सा मतलब है भाई, वो तुम्हारा कजन है ना, तो जैसे जब तुम उसके कमरे में 2-2 घंटे बैठ सकती हो तो फिर मेरे कमरे में कांटे चुभते हैं। मैंने कहा, देखो तुम अपनी घटिया सोच अपने तक रखो तो ज्यादा बेहतर होगा। तुम मेरे बाप नहीं लगते जो मैं तुम्हें हर चीज का जवाब दूंगी। ये कहकर मैं उसके कमरे से निकल गई। मैं किचन में आके खाना बनाने लगी। मुझे उस पर बेहद गुस्सा आ रहा था और मैं ये भी सोच रही थी कि अब मैं कभी लियाकत के कमरे में नहीं जाऊंगी। उसका कोई भरोसा नहीं था कि वो सबके जहन में मेरे लिए शक डाल देगा। लेकिन लियाकत को कौन समझाता। रात को मुझसे कहने लगा, ऐसा करते हैं, बाहर चलते हैं, तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाऊंगा और एक बहुत मजे की बात भी बताऊंगा। मैंने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। वो बोला, क्यों नहीं जाना? मैं सर झुकाकर